अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आल्ट कॉइन से मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। आल्ट कॉइन से मुतल्लिक सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आल्ट कॉइन क्या है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो तमाम कॉइन्स आल्ट कॉइन हैं। हम जानते हैं कि बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर है। 2008 में इसका वाइट पेपर इशू हुआ और 2009 में ये लॉन्च हुआ। इससे हमें ये मालूम होता है कि बिटकॉइन काफ़ी पहले बना है और बाकी तमाम आल्ट कॉइन बिटकॉइन के बाद लॉन्च हुए हैं। इस वजह से बहुत कम लोग हैं जो आल्ट कॉइन्स को जानते हैं। ज़्यादातर लोग बिटकॉइन से वाकिफ़ हैं और फिर कुछ वक्त के बाद लोग बिटकॉइन के बाद इथेरियम को भी काफ़ी हद तक जानने लगे और इस तरह आज लोग बिटकॉइन और इथेरियम दोनों को काफ़ी जानते हैं। हम जानते हैं कि आल्ट कॉइन को हम बिटकॉइन से भी परचेज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आल्ट कॉइन्स को हम इथेरियम से भी परचेज़ कर सकते, लाइट कॉइन से भी परचेज़ कर सकते हैं। USDT जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, उससे भी हम परचेज़ कर सकते हैं। ये एक स्टेबल कॉइन है। इसको भी इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। हम जानते हैं कि बिटकॉइन का सोर्स कोड ओपन है, तो कोई भी इसको डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकता है। आल्ट कॉइन को समझने के लिए ये एक अहम मालूमात जो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी वो ये है कि चूँकि बिटकॉइन का सोर्स कोड ओपन है तो कोई भी इसे डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए डेवलपर्स को लगा कि हम बिटकॉइन में एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने बिटकॉइन के सोर्स कोड को मॉडिफाई किया और इस तरह से नए नए आल्ट कॉइन्स वजूद में आए। चूँकि आल्ट कॉइन की कुछ बेसिक टाइप्स भी हैं, इसलिए अब हम उनको देखेंगे। पहली टाइप में जो आल्ट कॉइन्स आते हैं वो हैं माइनेबल, प्रूफ ऑफ वर्क। जितने भी माइनिंग बेस्ट कॉइन्स होते हैं उनको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं और इसकी एग्जांपल में बिटकॉइन, इथेरियम कॉइन, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन, इस तरह के बहुत से कॉइन्स आते हैं। ऐसे आल्ट कॉइन जो कि दूसरी टाइप में आते हैं वो हैं नॉन माइनेबल आल्ट कॉइन्स, प्रूफ ऑफ स्टेक। और इसकी एग्जांपल में कुछ कॉइन्स हैं जैसा कि पियर, रेपल और इस तरह के कहीं कॉइन। आल्ट कॉइन्स की एक और टाइप भी है जो कि है डेलीगेटेड POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक। इस टाइप में वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और ये प्रूफ ऑफ स्टेक का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसा कि आल्ट कॉइन के कुछ फ़वाइद भी हैं, तो आइए अब उनको देखते हैं। चूँकि बिटकॉइन महंगा है और इसमें इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट निकालना लोग मुश्किल महसूस करते हैं, इसलिए आल्ट कॉइन कम कीमत में मौजूद हैं, तो आल्ट कॉइन को भी इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आल्ट कॉइन्स हमें सेंट्स में भी मिल जाते हैं और अंडर $100 और अंडर $10 भी मिल जाते हैं। इनमें बिटकॉइंस की निस्बत काफ़ी वॉलेटिलिटी है। वैसे तो बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा वॉलेटाइल है। व्यूवर्स, आल्ट कॉइन के मुतालिक एक अहम मालूमात ये है कि आल्ट कॉइन को ग्रो करने के लिए कम्युनिटीज़ बनानी पड़ती हैं। जैसा कि बहुत से आल्ट कॉइन बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप की सूरत में मौजूद हैं, यानी कि इन आल्ट कॉइन्स के सोशल मीडिया पर बहुत से ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि हमें इन आल्ट कॉइन्स के मुतालिक और इनमें हुई गई तब्दीली के मुतालिक मालूमात फराहम करते हैं। जैसा कि ट्विटर पर भी काफ़ी प्रोफाइल्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से न्यूज़ चैनल और न्यूज़ वेबसाइट पर भी वहाँ जब इनकी न्यूज़ आने वाली होती है तो वहाँ काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब मार्केट ऊपर भी जाती है और इसमें काफ़ी चेंज भी आता है और इस तरह से बहुत से लोग आल्ट कॉइन को भी सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर काम कर रही होती हैं। बिटकॉइन ने हमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन से मुतारिफ़ करवाया, इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मुतारिफ़ करवाया। अब एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि अगर बिटकॉइन और इथेरियम इतनी बड़ी करेंसीज होने के बाद कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फीचर इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, तो इन आल्ट कॉइन्स का क्या फ़ायदा है, ये क्यों मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि हर आल्ट कॉइन का अपना एक न्यू फंक्शन है। वो एक न्यू मैकेनिज़्म के साथ आता है जो कि हेल्प करता है ब्लॉकचेन को ज़्यादा सिक्योर बनाने में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि एथेरियम बेस्ड हैं, वो इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं या बाइनेंस स्मार्ट चेन को यूज़ करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो क्या है, तो वो टोकन होते हैं जो कि अभी अपनी ब्लॉकचेन तो नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि इथेरियम अलो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाना और बाइनेंस भी अलो करता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना,
تو لوگ وہاں اپنے کوائنز بناتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دیتی چلوں، ایک ایڈوائز کر دوں، کسی بھی انویسٹمنٹ سے پہلے اپنی پوری ریسرچ کریں، پوری معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد کوئی انویسٹمنٹ کریں۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ اہم معلومات کے ساتھ۔ اور ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔